वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू आपने सुना, जिसमें जो बड़ी बात उन्होंने ये की कि अब अमेरिका ख़ित्ते से निकल गया और अब पाकिस्तान अमेरिका के इत्तेहादी नहीं रहा। उन वजूहात का भी तज़किरा किया जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का बायस बने, तहरीक तालिबान बनने का बायस बने। और ये सब ये जो इदराक आज वज़ीर-ए-आज़म को हो रहा है, ये उससे पहले की क़यादतों को नहीं था कि ये हम ऐसा करेंगे तो ये होगा, और सब कुछ कर गुजरने के बाद आज हम ये बातें करें। जो जिंदा कौमें होती हैं ना, वो कम से कम अपने गुज़श्ता उसका एहतसाब ज़रूर करती हैं कि डिसीजन गलत था, तो कम से कम तो क्या इस पे भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को कमीशन बनाने जा रहे हैं कि कोई? दुनिया में कमीशन बनते कहाँ नहीं बनते, अभी बनाया ना कि नहीं, कि 20 साल तुमने ज़ाया क्यों किए? अमेरिका बन गया, तजवीज़ आ रही है कि नहीं, दे हैव मेड इट, कांग्रेस ने तो बना दिया, पेशियां शुरू हुई हुई हैं सर वहाँ पर। कौन किस जगह कारगिल कमीशन बना देंगे इंडिया के अंदर? हम बनाएंगे, बनाना चाहिए कि मुशर्रफ ने पहले, मैं आपको एक बात बताऊं, मुशर्रफ के साथ के जर्नल में 3-4 जर्नलों को मैं जाती तौर पे जानता हूं, कहते हैं कि मुशर्रफ ने गलत स्टेप लिया था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की आर्मी का डिसिप्लिन ऐसा है कि वो तो इशारा समझते हैं, बल्कि आधा इशारा समझते हैं। जनरल हमीद गुल साहब कहते थे कोर कमांडर्स की कोई हैसियत नहीं है, आर्मी इज लॉयल टू द चीफ, और ये सारे कोर कमांडर सिर्फ इशारा समझा करते हैं। वही हुआ, उन्होंने इशारा समझा, और मसला है कि पाकिस्तान आर्मी का तो चूंकि डिसिप्लिन, आपको कोई कसूर उसका नहीं आप करते, लेकिन मुशर्रफ को तो कसूरवार को ठहराना चाहिए ना, कि आपने एक जाती फैसले के ऊपर, यानी टोटल आपने उस रात के अंदर किसी एक शख्स से कंसल्टेशन नहीं की, कोई प्रॉपर किस्म की कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई ये नहीं कहा कि हम असेंबली में जाते हैं, वहां जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ नहीं हुआ। आपने एकदम वहां पर खड़े आपने हाँ कर दी। आप सोचे 9/11 से लेके 1 महीने के बाद अमेरिकन से हमला किया, उसके अंदर आपका पूरे का पूरा 20 साल का टेन्योर इस बात पे गुजरा कि ये अमेरिका की जंग नहीं, पाकिस्तान की अपनी जंग है। और हम 4 साल से अब कह रहे हैं कि हमारी नहीं थी। अच्छा, उस जंग के अंदर हुआ क्या कि आपका एक पुरअमन पाकिस्तान था। 2007 से पहले पाकिस्तान ने खुदकुश बमबार की शक्ल नहीं देखी थी। आपने उनके कहने के ऊपर ये सेफ हेवन है, ये हक्कानी नेटवर्क है, ये फलां है, आपने उसके साथ उन पे हमला करना शुरू की, और फिर आपने उसके बाद उसको पर वो आपने नहीं किए, आपने उनके हमलों के ऊपर पर्दा डाला। ये भी बात कही जाती है कि रिटर्न आर्मटेज ने ये कहा कि जनाब आप नहीं करेंगे तो पत्थर के दौर मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मेरे 4 कॉलम छपे हैं। मुशर्रफ ने झूठ बोला है, जनरल महमूद कहता है मैं अमेरिका में बैठा हुआ था, जनरल महमूद ने बकायदा इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा मैं उससे मुकरूंगा नहीं, मैंने 4 कॉलम लिखे, और जनरल महमूद साहब ने कहा मुझे कि किसी शख्स ने कोई जरूरत नहीं थी, अमेरिका तो गिरा हुआ था उस वक्त। वो कहते हैं कि जॉर्ज टेनेंट से जब मैं गले मिला हूं तो उसके आंसू गिरे हैं मेरे इसके ऊपर, और मुझे ऐसा लगा था कि कशकोल उसके हाथ में आ गया है जो कशकोल मेरे हाथ में था। ये तो लोगों को उस वक्त आर्मटेज की औकात। अब मुझे ये बताइए, आप इतनी बड़ी ताकत हैं, जो कोई न्यूक्लियर ताकत, जो आपके बारे में CIA का चीफ ये कहता है इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर अस टू एंटर अफगानिस्तान विदाउट द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। हमारे लिए एक डरावना ख्वाब था कि हम अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद के बगैर कैसे दाखिल होते हैं। उस मुल्क के बादशाह को आर्मटेज धमकी दे सकता था? सोच नहीं सकता था आर्मटेज, टिंड वाला जबरू टाइप पलवान नजर आता था, हमने कहा आर्मटेज धमकी दे दी। ठीक, मैं हेनरी क्लिंटन जब आई है तो ये सारे के सारे जितने, वो मर गया, क्या नाम वो लंबा था जो होता था, एक और भी था, वो सारे वो जो पाकिस्तान के बारे में नुमाइंदा खसूसी थे, रिचर्ड हॉलब्रुक, ये सारे थे। तो 40-45 मिनट गुफ्तगू होती, दे वर टोटली डिफरेंट, जिस तरह की शक्ल हमने पेश की हुई है। अभी ये वेंडी जो आई है, अभी जो नायब वज़ीर खारजा जो आई है, वो भी इनको बताने आई है कि जनाब हमारा साथ दो और ये करो, और ये पूरी दुनिया के साथ पिक्चर ये पेश करते हैं कि हमें कान से पकड़ा हुआ है, हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। अब आप देखें तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हुए, अब ये मुज़ाकरात कौन कर रहा है? स्टेट डिपार्टमेंट आउट है, CIA कर रही है। टॉम वेस्ट जो है ये बेसिकली उनका, क्यों? एक अमेरिकी सिविल इंजीनियर है, उसका नाम है मार्क रैंडल फ्रैंचर, वो अभी तालिबान के पास है। अच्छा, और वो कहते हैं कि तालिबान के पास है, वो कहते हैं मिसिंग पर्सन है, जनवरी में मिसिंग पर्सन हो गया, तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, खास CIA मिशन के साथ, और CIA मिशन में एक आदमी भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके साथ उनकी नेगोशिएशन शुरू हुई, और नेगोशिएशन के साथ साथ उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए जो एक ही दुनिया के पास लफ्ज है
कि खवातीन के हकूक नहीं देते इसलिए हम उस मुल्क में घुस रहे हैं। सद्दाम हुसैन खवातीन के हकूक नहीं देता, हम घुस गए, 14 लाख बंदे मार दिए। ठीक, फलां जगह वुमेन राइट्स जो है वो औरतों को बहुत दबा के रखा हुआ है। औरत बेशक दबा के ना रह रही, आराम से सुकून से रह रही। हमने कहते नहीं, कान से पकड़ के इसको बाहर तो निकालो, इसको तमाशा तो बनाओ, इसको बाजार की जरूरत। अच्छा, इसमें जो सारे का सारा मैं पढ़ रहा था, वो तालिबान की जो नेगोशिएशन हुई हैं उसमें उन्होंने कहा कि हम तालिबान से वही पुरानी कि अपनी ज़मीन सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मेरी आज एक दो बड़े अहम लोगों से तालिबान बात हुई, पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के बारे में बहुत ज़्यादा जो लोग गए हैं बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं गिला करते हैं। कहते हमने इन सारों को, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, हमने सारों को इंडिया के वो सारे के सारे जगह दिखाई जो इंडिया ने हमारे साथ किया था पाकिस्तान के खिलाफ। एवरी जर्नलिस्ट हमने बताया कि ये इंडिया कर रहा था और ये पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था, ये सबूत है आपके पास। पंशेर लेके गए, वहां बताया कि इंडियन इन्फ्लुएंस कैसी थी और सारा कुछ हर चीज मौजूद थी। उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमारे साथ जो अमारात के अंदर, यूएई के अंदर जो इंडियन एम्बेसडर की मुलाकात हुई है तालिबान के साथ, तो उसने सिर्फ ये कहा है कि खुदा के लिए हमारा तुम्हारा मामला खत्म हो गया, लेकिन हमारी इतनी बदनामी ना करो। अपने पाकिस्तान के सारे जो जर्नलिस्ट आते हैं उसको हमारी मसले दिखाते हैं, ये चुप हैं। वो कहते हैं तुम लोगों को हम बता रहे हैं कि ये इन्होंने पता नहीं इंडिया से ठीक ली हुई है, पैसे लिए हुए हैं, इंडिया से रिश्तेदारियां की हुई हैं, दमादी की हुई है, साला बने हुए, क्या बने कोई रिश्तेदारी तो हो। मतलब मैं मुत्तकी लेवल की, उनके वज़ीर खारजा लेवल की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने ये बात की कि हमने हर चीज वो बताई, इंडियन सबूत इनको दिए। आप ये इंडिपेंडेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जर्नलिस्ट से कुछ नहीं करता। अब वो वहां पर इस वक्त अफगानिस्तान के बारे में तालिबान कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा, अमेरिकन नहीं कह रहे कि वहां कुछ हो रहा है, वो कह रहे हैं कि वहां वो चल रहा है, दाइश जो है इसको संभाल रहे हैं। आज इमरान खान ने भी एक ठीक बात की, दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान बेहतरीन ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन बच्ची। अच्छा, ये जो धमाका हुआ है, इतना 150 बंदे शहीद हुए हैं, उससे पहले काबुल में हुआ, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, इनके पीछे कौन है? देखिए बेसिकली देखें, कुछ ताकतें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहती, और वो ताकतें वादे में नाम नहीं लेना चाहता, पड़ोसी ताकत इंडिया है, आग लगी हुई है। अगर आज वहां पर अमन हो जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन सूरत हाल आती है। दूसरा, मैं तो खुल के नाम लेता हूं, मुझे जो मर्जी कर, ईरान है। अब देखा वहां पर होता है धमाका, ठीक है, और वहां वो कहते हैं कि ये धमाका हुआ है, बहुत गलत हुआ है, वो जो हेरात के अंदर हुआ है, क्योंकि सार बात एक और मसला का था। लेकिन मुल्ला जबीरा मुजाहिद की वालदा की उसके ऊपर धमाका होता है, उस पर कोई कुछ नहीं कहता। नहीं, ये शिया सुन्नी लड़ाई तो नहीं कराना चाह रहे? नहीं, दाइश को तो दाइश का काम ही यही है। देखें ना, दाइश ने क्या किया है, दाइश ने शिया सुन्नी लड़ाई तो कराई है वहां पर। मैंने इराक में सदियों से साथ रहते चले आ रहे थे। इराक में आप सोचें, काज़मीन भी एक साथ है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी एक साथ है। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत सबसे मुतनाज़ शख्सियत है शियों के यहाँ, जबकि काज़मीन अगरचे कि सुन्नी उसको मानते हैं, लेकिन कभी भी उसका मसला नहीं बना। कभी नजफ़े अशरफ को ऐसा नहीं हुआ कि सुन्नियों ने उस तरह मोहब्बत से, अकीदत से मौला अली के दरबार को ना माना हो, सैयदना इमाम हुसैन की करबला को ना माना हो, साथ रहते चले आ रहे थे। ये बीज किसने बोया, ये दाइश कहां से आई, ये सब कुछ कहां से हुआ, उसको हवा किसने दी, उसके फिर आपको अब जब वहां से हवा मिली तो फिर ईरान को खुद लड़ना पड़ा। जब आपने बीज बोया तो फिर तो जाने आपकी खुद गई भाई दाइश। असल मसला यह है कि इस अफगानिस्तान के अंदर वो कहते हैं हम संभाल लेंगे, हमारे ऊपर तबसरे अल्लाह का नाम है ना करो। यानी आप मुझे कल मैं एक अमेरिकन टीवी के ऊपर था, अच्छा, मुझे कहा तालिबान पॉपुलर हैं तो फिर इलेक्शन को निकाल, अमेरिकन ने बुलाना शुरू कर दिया? नहीं, वो जानबूझ के। अच्छा, चले जी, ये तो बड़ी तब्दीली है। बहुत बड़ा टीवी था, अच्छा। बहुत बड़ा सेटअप था। मैंने कहा मेरी बात सुनो, आपने कहा मोहम्मद बिन सलमान को कहा तुम इलेक्शन कराओ, कभी आपने खलीफा बिन ज़ायद को कहा है इलेक्शन कराओ, कभी कतर के अमीर को कहा इलेक्शन कराओ, मुशर्रफ यहाँ पर हुकूमत बना लेता है 5 लाख फौज के साथ, उसको कहा कितने पॉपुलर इलेक्शन। सिर्फ दुनिया में तालिबान ही रह गए जिनको आप कहते हैं इलेक्शन कराओ। दे आर ए रियलिटी, और वो रियलिटी किस बात में है, उन्होंने दुनिया की 48 मुल्कों की फौज को शिकस्त दे के वो हकीकत बने हैं, अकेले रियलिटी नहीं है। चलिए देखते हैं जी मुस्तकबिल में क्या होता है और किस तरीके से तालिबान जो है इन तमाम तर चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं। लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र होगा टिकटॉकर्स ने जो वबाल मचाया हुआ है और पाकिस्तान को किस तरह बदनाम किया गया, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।